फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर की। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ है, एससी सुप्रीम कोर्ट स्टेज डिसमेंटलिंग ऑफ आईएनएस विराट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रोक लगा दी है उस आईएनएस विक्रांत, जो नेवी का जहाज है, उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको तोड़ फाड़ नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैव पुट अ स्टे ऑन द डिसमेंटलिंग ऑफ द INS Virat that was discontinued recently. This decision was taken in the backdrop to restore the everlasting glory of this legendary vessel of the Indian Navy. The background: the Supreme Court stayed on the dismantling while hearing a petition filed by firm. ठीक है। तो ये इंडियन नेवी का बैकग्राउंड, इंडियन नेवी का पुराना जहाज है। तो इसकी जो फर्म ने इन्होंने पिटीशन डाली थी इसके लिए, वो एक्सेप्ट कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो ये आपकी न्यूज़ थी। तो आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जो करंट अफेयर में, कि आईएनएस विराट क्या है। तो आपको पता चल जाएगा, आईएनएस विराट इज द इंडियन नेवीज शिप। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़। अभी बच्चों, ये एक न्यूज़ आई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इसरो से। अभी एक न्यूज़ थी कि ग्लेशियर, आपका उत्तराखंड में एक ग्लेशियर बस्ट हुआ है। तो ये न्यूज़ है, अभी इंडियन इसरो ने एक इमेज रिलीज़ करी गई है कि वो क्या क्या वो वाकई ग्लेशियर बस्ट हुआ है। तो आपसे आपके लिए ये न्यूज़ है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज फर्स्ट इमेज ऑफ द ग्लेशियर बस्ट दैट हैपन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इसरो ने एक इमेज रिलीज़ करी है कि ये जो बस्ट, जो इंसिडेंट हैपन हुआ है ग्लेशियर में, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ की एक इमेज रिलीज़ करी गई है इसरो ने। द ग्लेशियर बस्ट हैज़ सो फार कॉज 32 लीव्स। तो ग्लेशियर जहाँ हम कमर्शियल लोग रहते हैं वहाँ पर, उससे दूर हुआ ये बस्ट, वहाँ लोग नहीं रहते। ठीक है। जहाँ कॉज्ड सो फार कॉज 32 लिव्स। आफ्टर द इंसिडेंट मोर देन 100 पीपल आर स्टिल मिसिंग। तो इस इंसिडेंट के बाद लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। ओके, इसके बारे में बताएं। हम सबसे पहले इसरो के बारे में बात कर लें। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्ज़ाम में। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्पेस एजेंसी है इंडिया की। ठीक है। इसके बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है। हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसके जो चीफ है, कौन है? डायरेक्टर चीफ कौन है इसमें? इसमें के किशन आपके इसमें चीफ हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़। द The satellite image show that flash floods were reported in Rishi Ganga and Dholi Ganga river catchment areas. तो इमेज जो सैटेलाइट ने इमेज खींची थी फ्लैश फ्लड की, फ्लडेड की, तो ऋषि गंगा, धौली गंगा रिवर कैचमेंट एरिया, यहाँ से इमेज खींची गई है। द फ्लड्स वर कॉज ड्यू टू द मेजर स्नो एलवांचे क्लोजर टू रजनी। हाँ, तो मैंने वो चीज बता रहा, आपका के शिवन है उनका नाम। ठीक है, वो याद रखना। स्नोवल वंचे क्लोजर टू रानी विलेज ऑफ द चामोली डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बस मोटा मोटा ये चीज़ याद रखनी है कि इसरो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है। ये चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इंसिडेंट भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अभी ये कल परसों एक क्वेश्चन आया था किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंडियन एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन पर से क्वेश्चन आया था कि अभी पाकिस्तान और इंडिया में जो अभी एक बम ब्लास्ट हुआ था, किस देश में बम ब्लास्ट, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो क्वेश्चन था आपके पास, ऑप्शन था उसमें इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। आपको पता है चर्च में एक ब्लास्ट हुआ था, इसमें बहुत सारे इंडियंस भी मारे गए थे, तो वो था श्रीलंका। तो इसी तरह ये कंडीशन पूछ ली जाती है आपको करंट अफेयर में। तो कुछ भी आ सकता है कि आपको जो गवर्नमेंट सिलेबस देती है, गवर्नमेंट जॉब का, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें सिलेबस देती है, तो वो आपका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, उससे सिलेबस कुछ भी आ सकता है। समझ लो, इसका कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं है। ठीक है। ओके। कार्डसो सेट
एक ये नाम का अर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सैटेलाइट है जो इट इज़ एडवांस इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। द सैटेलाइट हैज़ बीन built and developed by Indian Space Research Organization. It is replaced the IR series. The satellite compromise पैनोक्रोमेटिक रिजोल्यूशन। ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट ने कार्टोसैट नाम, कार्टोसैट 3 सैटेलाइट ने, इस सैटेलाइट ने इमेज इसरो के द्वारा इमेज शो करी गई है इस सैटेलाइट के द्वारा। यूज़ ऑफ कार्टोसैट सैटेलाइट यूज टू मैप इन द वेदर इन द कार्टोग्राफी ऑफ डिफेंस एंड इन द स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। और ये कार्टोग्राफी डिफेंस ये यूज़ करी जाती है सैटेलाइट डिफेंस के रिलेटेड, डिफेंस एरिया में। ओके, तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। ठीक है, कार्टोसैट क्या है, कार्टोसैट 3 क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया इवेंट विल बी हेल्ड इन बिटवीन February 22। अभी एक 18th एडिशन हुआ है बायो एशिया का, जो फरवरी 22 2021 टू बी हेल्ड, मनाया जाएगा। और कब कब तक? 23 फरवरी 2021 तक। इट विल बी ऑर्गेनाइज अंडर द थीम, और इसका थीम क्या है? मूव द नीडल। अब इसका थीम है, याद रखना, बायो एशिया जो समिट हो रही है इतने से 22 फरवरी से 23 फरवरी तक, मूव द नीडल। हाईलाइट दिस ईयर बायो एशिया इवेंट विल फोकस ऑन कोविड-19 फार्मा। तो इस साल जो बायो एशिया का जो इवेंट होगा फोकस, तो इस सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कोविड-19 पर, जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी, उनकी जो अभी इस चीज़ में अपनी जो जान गंवा चुके हैं इस कोरोना वायरस में। ठीक है, तो उनकी याद में भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? कोविड-19 फार्मा मेडटेक एंड ग्लोबल हेल्थ। द इवेंट विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ वाइड एरे ऑफ पेनिस। ठीक है, ये 18th एडिशन है बायो एशिया का। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। इसमें से कुछ नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। द 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया, जो 18th एडिशन है बायो एशिया का, ठीक है, उसका थीम क्या है? मूव द नीडल। क्या है? मूव द नीडल। नेक्स्ट न्यूज़। आपको पता है ये न्यूज़ है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको पता है प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द जॉय बाइडन। अभी जॉय बाइडन एडमिनिस्ट्रेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स ऑल स्टेट रीजन द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। अभी UNHCL एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो उसने अगेन ज्वाइन कर लिया है, यूएसए ने अगेन ज्वाइन कर लिया उस ऑर्गेनाइजेशन को। जब उसकी सरकार हुआ करती थी उनकी, डोनाल्ड ट्रम्प की, तो उससे ये UNHC, तो आपकी ये है UNHCR। ठीक है, UNHCR से जो उससे गवर्नमेंट ने उस ये जो यूएस कंट्री थी उससे पीछे हट गई थी कि इसमें साइन, उससे पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें उसकी मेंबर नहीं थी UNHCL की। जब सरकार किसकी थी? डोनाल्ड ट्रम्प की थी। अब आपको पता है जॉन बाइडन की, जोई बाइडन इसके यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगेन उसने क्या कर लिया? इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता दूं कि इसके बारे में बात कर लें। आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा UNHCR के बारे में और UN ह्यूमन राइट काउंसिल। ये UNHCR इंटरनल गवर्नमेंट बॉडी विद इन UN सिस्टम। The agency is involved in strengthening the promotion protection human right across the world। ठीक है, इस एजेंसी का क्या है? स्टैंड द प्रमोशन प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार हैं लोगों के, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। कि जैसे रिफ्यूजी होते हैं, उनको कोई कंट्री अपने कंट्री में जगह नहीं देता। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन राइट का, जो मानव अधिकार है उसका वॉल्यूशन होना। ठीक है, तो उनका वॉल्यूशन रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इट लुक आफ्टर द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कमर्ड द कौन। इसका जो हुआ था क्रिएशन, आपसे ये क्वेश्चन और पूछूंगा, इसका क्रिएशन कब हुआ था, कब बनी थी ये कौंसिल? 2006 बाय द UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 6251। 2006 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और द UNHCR हैड 3 रेगुलर सेशन होते हैं। द सेशन लेट्स लास्ट फॉर टोटल 10 वीक्स। लगातार 3 सेशन होते हैं। द सेशन टेक्स प्लेस फॉर 4 वीक्स इन द मंथ ऑफ मार्च, 3 वीक्स इन द मंथ ऑफ जून। एंड कब कब होते हैं इसके?
4 weeks in the month of March, 3 weeks in the month of June and 3 weeks in the month of September. The session are held at the UN office Geneva. कहाँ पर होते हैं? ये जिनेवा है, इसका ऑफिस है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा। इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है UNSCR का। ओके बच्चों, तो आपकी जो करंट अफेयर आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो आपको ये डेली करंट अफेयर देखना है। आज से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ओके, थैंक यू। कि हाँ, ये न्यूज़ आपकी दूसरी न्यूज़ है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ पुट प्रूफ कॉल्ड होप इन द ऑर्बिट अराउंड द मार्स। अब जो यूएई ने एक अपना ऑर्बिट, एक अपनी सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करी, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है कि जो मार्स के चक्कर लगाएगा, मार्स में रिसर्च करेगा। ठीक है, तो अब 5वां देश बन गया है ऐसा यूएई जो मार्स पे अपना स्पेस क्राफ्ट भेज दिया है और वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो जो पहला कंट्री इसमें था यूनाइटेड स्टेट, सेकंड सोवियत यूनियन, तीसरा यूरोप एंड चौथा पांचवा, अब चौथा है हमारा इंडिया और पांचवा कौन सा है? यूएई। ध्यान रखना, मार्स पे अब कौन भेज रहा है? यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको पता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश ने मार्स ऑर्बिटर पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है अभी, तो आप क्या बताओगे? यूएई। नेक्स्ट न्यूज़, अभी इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में डील हुई है। किसके लिए? सहतूत डैम। ये इंडिया अफगानिस्तान के बीच में एक डील हुई है कि जो भारत है अफगानिस्तान में सहतूत डैम बनवाएगा। आपको इसकी न्यूज़ बता दूं, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव linked with the deal to build a dam called Sethu Dam in order to supply water to Kabul city. Following the deal, the Prime Minister of India called for ceasefire in the Afghanistan. तो देखो, अभी इसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम क्या दिया है कि इसको बोलते हैं सीज फायर ऑफ इन अफगानिस्तान। सीज फायर वो सीज फायर नहीं, इसका मतलब है हम एक प्रगति की ओर, डेवलपमेंट की ओर अपना कार्य बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान में एक डैम बनाने की जो डील है घोषित करी है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, सहतूत डैम कहाँ बनाया जा रहा है? सहतूत डैम अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ओके, तो आपसे एक और क्वेश्चन है, और प्रेसिडेंट कौन है अफगानिस्तान के? अशरफ गलानी। कौन है? अशरफ गलानी। ठीक है, तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। धन्यवाद।